बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTS 001 लेक्चर नंबर 1। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि MTS 001 की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। लेक्चर नंबर 1 की उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा डिटेल में बताऊँगी और उसके लेक्चर में डेली अपने चैनल पर अपलोड करूँ। लेक्चर नंबर 1, आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, जो लेक्चर नंबर 1 है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एज अ लॉन्ग, ये आपका इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट। ठीक है, आपके इसमें से MCQs पूछ सकते हैं या फिर अगर आया भी तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये होती है हमारे पास एक नंबर लाइन, इसके सेंटर में होता है 0, इस साइड पे होते हैं प्लस वाले नंबर, इस साइड पे नेगेटिव वाले नंबर। ये देखें +1 +2 -1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, इसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं और इंटीजर में भी ये सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज़, तो आपको दे सकते हैं आगे वैल्यू, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथ का मतलब होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज कुछ स्टेप्स को करते हैं। डिस्क्रीट मैथ के अंदर सबसे पहले लॉजिक क्या होती है। अच्छा देखिए, कोई भी बात होती है ना, उसको हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये बात सच है, झूठ है, ठीक है, क्रॉस है, ठीक है, ट्रू है, फॉल्स है, वैलिड है, इनवैलिड है, उसको हम कहते हैं लॉजिक। जैसे हमारे पास ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कुछ सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब की ये सारी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कहती हूँ इट इज़ संडे, ठीक है, आज इतवार है, तो ये बात देखो, इस बात को सुनने के बाद अगला बंदा बता सकता है कि ये सच है या झूठ है, ठीक है, ट्रू है या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एक लॉजिक, यानी कि एक लॉजिक बन रही है। ठीक है, अगर सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है, वही स्टेटमेंट होती है इंग्लिश की एक लाइन। ठीक है, एक इंग्लिश की लाइन। अब सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी एक इंग्लिश की लाइन जिसमें हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है, यानी कि एक बात को बयान करते हैं और उस बात को बयान करने के बाद हम देखें कि क्या बात सच है, झूठ है, या मतलब कि उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। वही लॉजिक वाली बात आ गई है कि अगर एक चीज़ जिसको हम देखने के बाद कह दें कि झूठ है, सच है, उसको हम कहते हैं लॉजिक, लेकिन इंग्लिश की एक सेंटेंस वाली फॉर्म, ठीक है, एक स्टेटमेंट, डिक्लरेटिव सेंटेंस, उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे कि वही बात आ गया कि इट इज़ संडे, ठीक है, आज इतवार है, तो इसको एक इंग्लिश की एक लाइन है, ठीक है, एक इंग्लिश की लाइन बता रहा है बंदा, डिक्लेयर कर रहा है और अगला बंदा कह रहा है कि यस या नो, ट्रू या फॉल्स, तो इसको हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। इसको प्रेपोजिशन भी कहते हैं, यानी कि इन सिंपल प्रेपोजिशन और सिंपल स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। स्टेटमेंट दे देते हैं और कहते हैं कि ये प्रेपोजिशन है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अगर बात सच है तो हम ट्रू कहते हैं, अगर बात झूठा तो हम उसको फॉल्स कहते हैं, या टी कहते हैं या फिर एफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये एक एग्जांपल है, ग्रास इज़ ग्रीन, घास सब्ज़ है। अब इसको हम देखेंगे, क्या घास सब्ज़ है, अगर तो घास सब्ज़ है तो हम कहेंगे यस ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो गया है कि ये बात सच है या फिर झूठ है। तो ये एक एग्जांपल है प्रेपोजिशन की, सिंपल स्टेटमेंट की। अच्छा जी, ये देखिए 4 + 2 = 6, तो देखिए 4 + 2 क्या होता है, 6 = 6। अब ये बात इक्वल के की साइड पे, वैल्यू की साइड पे, तो इसको हम भी कह सकते हैं यस। ठीक है, ये मैथ की स्टेटमेंट हो जिसमें इक्वालिटी हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इनइक्वालिटी हो, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या पता x ग्रेटर देन 6 है या नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉपर पता था ना कि 4 + 2 क्या होता है, 6 = 7। तो यहाँ पे सिंपल हमें सीधा नज़र आ रहा है कि हमारे पास 6 7 के इक्वल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा x बड़ा है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर तो हमें पता हो 2 है तो हम कह सकते हैं यस, लेकिन अगर जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाए, ये सिंबल आ जाए, ये सिंबल आ जाए, तो हमारे पास प्रेपोजिशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, वही एग्जांपल, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन नहीं है, इसको देख के हम नहीं कह सकते कि ये बात सच है, एक प्रॉपर डिक्लरेटिव सेंटेंस नहीं है, इन सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी एग्जांपल हैं। बिल गेट इज़ अमेरिकन, यानी कि बिल गेट अमेरिका में रहता है। ठीक है, अब देखिए ये सच है झूठ है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि एक बंदा है और वो बंदा कहीं ना कहीं तो रहता है ना। ठीक है,
ही इज़ रिच। ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। अब हम प्रेपोजिशन को देखते हैं कि प्रेपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि वैलिड कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन है एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। यानी कि ये देखिए ये होता है हमारे पास माउथ, क्रोकोडाइल माउथ। इसकी जहाँ से ओपन साइड होती है वो बड़ी होती है, यानी कि एक्स बड़ा है 2 से बड़ा है। अब एक्स क्या है, 1 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि एक्स हमारे पास 1 है तो 1 ग्रेटर देन 2 है। तो आप मुझे बताएं कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, ठीक है। 1 छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 1 वाली साइड ओपन है, यानी कि कह रहे हैं कि 1 बड़ा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अब कहते हैं बिल गेट इज़ एन अमेरिकन, ठीक है। बिल गेट जो है वो अमेरिका में रहता है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो हाँ, बिल गेट अमेरिका में रहता है और वो अमीर भी है, तो दोनों बातें सच हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सारी बातें ट्रू हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है कि x+2 इज़ पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखें, ये अगर तो हमें x की वैल्यू गिवन होती, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर हमें कहा गया था, ठीक है, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2, साथ कंडीशन थी कि x की वैल्यू गिवन थी। हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, फिर आंसर देखा कि क्या बात सच है झूठ है। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन थी, इसको हमने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे x+2 हमारे पास क्या है, क्या रे पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि x+2। हमारे पास एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। मैं आई कम इन, मैं क्या अंदर में आ सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको देख के हम कह सके झूठा या सच है। ये एक सिंपल परमिशन मांग रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जिस तरह से सारी आपने एग्जाम्पल कर लेनी है। कंपाउंड स्टेटमेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम 2-3 कंपाउंड बातों को जोड़ देते हैं, यानी कि एक बात है, फिर दूसरी बात है, तीसरी बात है, एक ही देती हूँ, तो इनके दरमियान में कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि टुडे संडे एंड आई विल प्ले, एंड आ रहा है, ठीक है, और वी विल ईट फूड, ठीक है, और आ रहा है, यानी कि सारी बातों के दरमियान में कुछ ना कुछ यूज़ होगा। सारे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव यूज़ होगा, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। और लॉजिकल कनेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कह रहे 2+3 इज़ इक्वल टू 5, ये एक बात है। लाहौर इज सिटी इन पाकिस्तान, ये दूसरी बात है। ये अलग अलग 2 स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब जब हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ देंगे, हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड स्टेटमेंट है। और इनको जोड़ने के लिए दरमियान में एक कनेक्टिव यूज़ होगा, जिसको हम कहते हैं लॉजिक कनेक्टिव, और वो यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड। अब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इन कनेक्टिव को यूज़ कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, सारा ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। इसलिए जो जो बातें बता रही हूँ वो आपने नोट डाउन करनी है। अब यहाँ पे भी देखें, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, और दरमियान में एक लॉजिक कनेक्टिव यूज़ हो रहा है, और ठीक है, इस तरीके से आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं। अब आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। लेट्स सपोज कि अगर आपकी इतनी लंबी एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, ठीक है, एक फिर एक स्टेटमेंट है इतनी ज़्यादा बड़ी, तो आप एक को पी का नाम दे दोगे, एक को क्यू का नाम दे दोगे, तीसरी को आर का नाम दे दोगे, एस का नाम, ठीक है। इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर लोगे। अब ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन के बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें कनेक्टिव है जिसके मीनिंग, सिंबल और इनको पढ़ते कैसे सारा बताऊंगी। लेकिन सबसे पहला कनेक्टिव है निगेशन, इसको हम कहते हैं नॉट, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, और इसको हम पढ़ते हैं टिल्ड। एमसीक्यूज एक आएगा अगर आया तो। नेक्स्ट है कंजक्शन, कंजक्शन को हम कहते हैं एंड, इसको हम टोपी की तरह इसकी शक्ल होती है, इसको हम पढ़ते हैं हैट, ठीक है, पहाड़ी की तरह। डिसजंक्शन, इसको हम कहते हैं और, इसको हम वी की तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं हम इसको वेल हैं, ठीक है। बाद है कंडीशनल, इसको हम कहते हैं इफ़ देन, लिखते हैं स्टेटमेंट के अंदर एरो, और एरो पढ़ते हैं। बाद बाय कंडीशनल यूज़ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, बाय कंडीशनल डबल एरो करोगे। अगर तो 2 स्टेटमेंट के दरमियान में आपके नॉट लगा हुआ है तो आपने कहना है कि इसमें निगेशन। आपसे पूछेंगे कि स्टेटमेंट में क्या यूज़ हो रहा है, आपने कहना है निगेशन। अगर एंड लिखा हुआ है आपने कहना है कंजक्शन, और लिखा हुआ है आपने कहना है डिसजंक्शन, ऐसे। लेकिन अगर मैथ की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके दरमियान में ये सिंबल पड़े हुए, तो आपसे ठीक है पूछ सकते हैं कि पी हैट क्यू लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें अंदर कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है, तो इसमें हैट यूज़ हो रहा है, तो आपने कहना है कि इसमें कंजक्शन यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर इंग्लिश की 2 बातें लिखी हुई हैं, टुडे इज संडे एंड आई विल प्ले, इसमें एंड यूज़ हो रहा है, तो आपने एंड यानी कि कहना है कंजक्शन यूज़ हो रही है, ठीक है।
तो इस टेबल को जब तक आपको इस टेबल की चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं आपको यही कहूँगी कि आगे आपने लेक्चर नहीं समझना जब तक कि आप पहले इसको याद कर लें, फिर अगला समझें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, एक स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम है पी, क्यू इज़ डिविजिबल बाई 3। तो आपको कह रहे हैं कि पी हैड क्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो पी हैड क्यू में क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी। तो आपने पी वाली स्टेटमेंट ये उठा के यहाँ पे लिख लेनी है ये। फिर उसके बाद क्या है, हैड। हैड क्या होता है, डिसजंक्शन होता है, और डिसजंक्शन को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हैड की जगह हम आएगा एंड, डिसजंक्शन। तो यहाँ पे दरमियान में एंड आ जाएगा, दरमियान में एंड आ जाएगा। उसके बाद है क्यू। तो क्यू क्या है हमारे पास, 7 इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी कि आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट पहले नंबर पे है वो उठा के यहाँ पे लिख देनी है। फिर जो दूसरे नंबर पे क्यू है तो क्यू लिख लेना है, और दरमियान में जो भी कनेक्टिव यूज़ हो रहा है, हैड यूज़ हो रहा है, तो एंड लिख लेना है। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है, ऊपर हैड था, दरमियान में इसमें वी लिखा हुआ है, वेल है, तो वही दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाली उठा के लिख लेनी है, पी और क्यू वाली, और दरमियान में और वाला सिंबल यूज़ करना है जो कि हमारे पास है और वी वेल। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रहे, इट इज़ हॉट पी। तो इसकी निगेशन फाइंड आउट करें। तो निगेशन का मतलब होता है नॉट, तो आपने सिंपली लिखना है इट इज़ नॉट हॉट। तो क्या रहे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पी वाली स्टेटमेंट की निगेशन निकाल रहे हैं। तो निगेशन को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, पी नाम था ना स्टेटमेंट का, ये देखिए पी नाम था, इट इज़ हॉट, तो निगेशन करेंगे तो पीछे निगेशन डाल लेंगे सिंबल, यानी कि निगेशन करें। अगर आपको ये स्टेटमेंट दे देते हैं पी और आपको कहते हैं इसकी निगेशन निकालें इंग्लिश स्टेटमेंट में, तो आपने ऐसे लिखनी है। लेकिन अगर आपको कहते हैं कि इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, तो आपने इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, इसी तरीके से ही सारी एग्जांपल आपने करनी है। अच्छा जी, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे निगेशन का, पी निगेशन का। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, अब निगेशन में नॉट लगाना है, यानी कि अगर बात सच है तो हम कहेंगे ये सच नहीं है, अगर ये बात झूठा है ये झूठ नहीं है। तो ट्रू है तो फिर इसकी निगेशन क्या होगी, इसका ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स है तो इसकी निगेशन होगी ट्रू। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि कंजंक्शन का मतलब होता है हैड, ये होती है कंजंक्शन, इसको हम लिखते हैं हैड हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम एंड। अब हम देखेंगे कि इस कंजंक्शन को हम इंग्लिश की स्टेटमेंट में कैसे कर लिखेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ट्रूथ टेबल में कैसे लिखेंगे। 3 बातें। अब देखें, सबसे पहले अगर तो इंग्लिश की 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरी लिखते हैं, और उसके दरमियान में एंड लिखा हो तो हम कहते हैं ये कंजंक्शन है। और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, अगर 2 फॉर्म है तो उसके दरमियान में यूँ पहाड़ी सी बनाते हैं, हैट बनाते हैं टोपी की तरह। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंजंक्शन है, सिंपल ये काम है। और इसमें ये होता है कि जब दोनों बातें सच होंगी, पहली 2 बातें होती है, ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट होती है, अगर दोनों स्टेटमेंट सच होंगी तभी आंसर सच होगा। उसके अलावा अगर एक बात सच होगी दूसरी झूठ होगी तो हमारे पास फिर आंसर भी झूठ होगा। ठीक है, ये आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखें इसका ट्रूथ टेबल। अच्छा, ये 2 बातें हमारे पास, एक ये वाली बात है पी वाला, एक क्यू वाला कॉलम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पी हैड क्यू निकालते हैं। ठीक है, आप देखें पी हैड में क्या होगा, अगर दोनों बातें सच हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखिए पहली बात भी सच है दूसरी भी सच है तो आंसर भी सच होगा। पहली बात सच है दूसरी बात झूठ है तो आंसर क्या होगा, झूठ होगा, क्योंकि एक बात ट्रू है दूसरी बात फॉल्स है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट दोनों प्रपोजिशन सच होंगी तभी आंसर सच होगा। बात ठीक है आंसर में ट्रू है, उसके अलावा सारी फॉल्स हैं, क्योंकि सब में एक ना एक झूठ बात बोल रहे हैं। पहली बात में सिर्फ दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जंक्शन। डिसजंक्शन में हम क्या करते हैं, इंग्लिश की 2 स्टेटमेंट अगर गिवन है ना तो उनके दरमियान में और लगा होता है, हमें पता चल जाता है कि ये डिसजंक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो दरमियान में वी लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये डिसजंक्शन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कह रहे हैं कि पी और क्यू है, इसका डिसजंक्शन निकाले तो हम क्या करेंगे, पी वी क्यू लिख देंगे। लेकिन कहते हैं कि इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखे इट इज़ संडे, ठीक है, एंड वी विल प्ले, तो अगर हमें डिसजंक्शन लगाना है तो दरमियान में और लगा देंगे। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है कि अगर हमारे पास एक भी बात सच हो, ठीक है, इसको कॉपी पर लिख लें, अगर एक भी बात सच हो, ठीक है, 2 बातें हैं टोटल, उनमें से एक बात भी सच हो तो हमारे पास आंसर सच होगा। झूठ कब होगा, जब हमारे पास दोनों बातें झूठ होंगी तभी झूठ होगा। ये देखिए, तो ये एक कॉलम है ये दूसरा कॉलम है,
और इसकी हमने डिसजंक्शन निकाली है। तो देखें हमारे पास ये पहली बात सच है, दूसरी भी सच है, तो आंसर हमारे पास सच है, ठीक है, ट्रू है। पहली बात ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो आंसर भी ट्रू है, क्योंकि हमारे पास एक बात सच होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें इस लाइन में इन दोनों कॉलम को देखना है, ठीक है। इसमें ये वाली बात सच है, इसमें ये वाली बात सच है, इसमें ये वाली बात सच है, तो तीनों के आंसर हमारे पास ट्रू ट्रू आ गए, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें दोनों बातें झूठ हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों आंसर फॉल्स आ जाए तभी फॉल्स आएगा, उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। और ये नोट कभी भी मैथ के अंदर नोट लिखा हुआ आ जाए या ठीक है रीमार्क व्यू की किसी भी हैंड आउट के अंदर, वो कभी भी स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन और इंक्लूसिव ऑर, ठीक है। डिसजंक्शन आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, बस ये वाला नोट पढ़ लेना है, जो कि अभी सारी बात ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये रीमार्क इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या है, इनके आंसर आप नोट डाउन कर लें। स्टेटमेंट का मतलब होता है इंग्लिश का कोई डिक्लारेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऐसी बात, ठीक है, जो कि इंग्लिश में हम लिखते हैं उसको प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक डिक्लारेटिव है, यानी कि उसका प्रॉपर एक लॉजिक है, उसका एक मतलब है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड। अब कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा बातें, दो या दो से ज़्यादा जुमले। तो आपने कहना है व्हेन टू आर मोर डिक्लारेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड, स्टेटमेंट आर फॉर्म्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाए उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है लॉजिकल कनेक्टिव क्या है। अच्छा, लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास 5 हैं, जो कि ट्रूथ टेबल अभी हमने टेबल पढ़ा है। लॉजिकल कनेक्टिव 5 है, इनका टेबल हमने पढ़ा है 5 कनेक्टिव का, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और कंडीशनल बाय कंडीशनल, जिनमें से हमने 3 आज के लेक्चर में कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर अ स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि अगर इंग्लिश की एक बात लिखी है स्टेटमेंट, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसके अंदर हम कनेक्टिव को कैसे यूज़ करेंगे, ट्रूथ टेबल के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको अभी तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।